फ्रेंड्स, मैं अमन छाबड़ा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लिव इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया हूँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 29। हमने पिछले लेक्चर में हमने लास्ट की स्लाइड्स में कवर करा था इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डीरैम चिप। तो उसी पर्टिकुलर स्लाइड को लेते हुए हम उसी डायग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिव्यू करते हैं हमने क्या पढ़ा था। सो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डीरैम चिप में हमने ये पढ़ा था कि सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एरे इन रो एंड कॉलम्स। सो हमारे सेल्स जो ऑर्गेनाइज होते हैं एक एरे के फॉर्म में, यानी कि रो और कॉलम के फॉर्म में। सो सेल्स ऑफ ईच रो आर डिवाइडेड इनटू फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स एम बिट्स ईच। तो हमारे सेल्स हर एक रो के हमारे जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं कुछ कॉलम्स में, जिसमें हमारे एम बिट डेटा को हम स्टोर करा सकते हैं या रीड और राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम का मतलब है हमारा 8, 16, 32 या 64 से। हमने इस डायग्राम को भी पढ़ा है पिछले लेक्चर में, जिसमें हमने कहा था कि यहाँ पे हमारा जो है हम एड्रेस लाइन देंगे, उसमें हमारा एड्रेस को डिवाइड करेंगे हम अपर हाफ और लोअर हाफ ऑफ एड्रेस में। अपर हाफ में हम RAS यानी कि रो एड्रेस स्टॉप की मदद से हम रो एड्रेस लैश में एड्रेस को लोड करेंगे। वो डिकोड होगा रो डिकोडर की मदद से, जो हमारा एक मेमोरी सेल एरे में एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करेगा। उस पर्टिकुलर रो में हम सेंस और राइट सर्किटरी की मदद से हम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और वही हमारा लोअर हाफ ऑफ एड्रेस के साथ होगा, जिसमें हम उसे लोड करेंगे CAS यानी कि कॉलम एड्रेस स्टॉप की मदद से कॉलम एड्रेस लैच में, ठीक है, जो कि हमारा कॉलम डिकोडर की मदद से एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करने में मदद करेगा। उसमें हम एक रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। हम इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। सो सपोज दैट द मेमोरी सेल एरे इज ऑर्गेनाइज्ड एज R क्रॉस C रोज एंड कॉलम्स। तो मान के चल रहे हैं कि हमारा मेमोरी सेल जो हम कह रहे हैं कि एरे के फॉर्म में है, तो वो R क्रॉस C फॉर्म में, मतलब उसमें R रोज है और C कॉलम्स है। एंड X बिट एड्रेस इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट अ रो R वेयर X इक्वल टू log R टू द बेस 2। तो हम कह रहे हैं कि एक कोई X बिट एड्रेस की रिक्वायरमेंट है हमें एक पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करने, यानी कि एक R रो है उसको सिलेक्ट करने के लिए हमें जो है एक X बिट एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमारा X जो होगा वो उसकी वैल्यू है log R टू दी बेस 2, ठीक। एंड Y बिट एड्रेस इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट अ कॉलम C वेयर Y इज इक्वल टू log C टू दी बेस 2। सो उसके सिमिलरली मतलब कि हमें कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हमें मान लीजिए कोई Y बिट एड्रेस की रिक्वायरमेंट है और Y क्यों निकलेगी log C टू दी बेस 2 से। तो टोटल यहाँ पे हमारी C और R जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल एड्रेस बिट्स की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होगा हमारा। सो N इज इक्वल टू होगा X हाई ऑर्डर प्लस Y लो ऑर्डर, मतलब अपर हाफ और लोअर हाफ में जो बिट्स होंगे उनको ऐड कर देंगे, टोटल एड्रेस बिट्स जो होगी हमें वो इजीली मिल जाएंगी। तो एग्जांपल है इसका, मान लीजिए अगर इफ़ देयर आर 16 रोज, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, log 16 टू द बेस 2। सो अगर हम कन्वर्ट करेंगे 16 को 2 के पावर्स में तो 2 टू द पावर 4 होगा, इसलिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 बिट एड्रेस। और इफ़ देयर आर 32 कॉलम्स देन y इक्वल टू log 32 बेस 2। यहाँ पे फिर हमारा 2 की पावर में रेस करें 2 की पावर 5 होगा 32, तो हमें जो होगा 5 बिट एड्रेस जो हमें मिल जाएगा। सो ये हमारा इजीली हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी जो टोटल नंबर एड्रेस बिट्स। तो यहाँ पे इस केस में अगर हम ऐड करें दोनों को, तो टोटल हमारे एड्रेस बिट्स जो आएंगी वो हमारी आएगी 4 + 5 यानी कि 9 एड्रेस बिट्स। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमें रीड और राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं हम इस DRAM चिप में। तो हम मान के चलते हैं फॉर द रीड ऑपरेशन द X बिट रो एड्रेस इज अप्लाइड फर्स्ट। तो हमने कहा कि रीड ऑपरेशन के लिए हमने जो है पहले अपर हाफ ऑफ एड्रेस या हाई ऑर्डर जो एड्रेस होगा उसे हमने जो पहले अप्लाई कर दिया। इट इज़ लोडेड इनटू रो एड्रेस लैच इन रिस्पॉन्स टू RAS। तो हम कह रहे हैं कि हमने इस एड्रेस को हमने लोड करा रो एड्रेस लैच में RAS यानी कि रो एड्रेस स्ट्रोप की मदद से। द रीड ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इन विच ऑल द सेल्स ऑफ द सिलेक्टेड रो आर रीड एंड रिफ्रेश। तो रीड ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होगा जिसमें हम जो क्या कहते हैं ऑल द सेल्स ऑफ द सिलेक्टेड रो आर रीड एंड रिफ्रेश। तो हमारा जो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम उसमें हमने सेलेक्ट करी है रो, उसके सारे सेल्स में हम डेटा को रीड और कर सकते हैं और रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो आफ्टर लोडिंग ऑफ अ रो एड्रेस द कॉलम एड्रेस इज सिलेक्टेड।
हम जब रो एड्रेस को हम लोड कर देंगे उसके बाद हम कॉलम एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। इन रिस्पॉन्स टू CAS द कॉलम एड्रेस इज लोडेड इनटू कॉलम एड्रेस स्लैश। सो जैसे कि हमने RAS की मदद से रो एड्रेस स्लैश में अपर हाफ ऑफ एड्रेस को लोड करा था, वैसे ही हम CAS यानी कि कॉलम एड्रेस स्ट्रोब की मदद से हम लोअर हाफ ऑफ एड्रेस को लोड करेंगे कॉलम एड्रेस स्लैश में। ठीक, तो देन द कॉलम डिकोडर सेलेक्ट्स अ पर्टिकुलर कॉलम फ्रॉम C कॉलम्स एंड एन अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ M सेंस राइट सर्किट आर सिलेक्टेड। कह रहे फिर कॉलम डिकोडर जो है फिर सिलेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर कॉलम उस पर्टिकुलर रो के C कॉलम्स में से, उसके बाद एक अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ M सेंस राइट सर्किट आर सिलेक्टेड। फिर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप जो होगा M सेंस राइट सर्किट का उसको सिलेक्ट करेंगे। रीड ऑपरेशन के लिए फॉर रीड ऑपरेशन द आउटपुट वैल्यूज ऑफ द सिलेक्टेड सर्किट्स आर ट्रांसफर टू डेटा लाइन्स DM-1 टू D0। रीड करने के लिए हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा हमें उन वैल्यूज़ को हम सिलेक्ट करके हम ट्रांसफ़र कर देंगे डेटा लाइन्स पे, या DM-1 से D0 की मदद से। फॉर राइट ऑपरेशन जो है हम अपोजिट करेंगे, मतलब तो डेटा अवेलेबल जो होगा डेटा लाइन्स में उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे सिलेक्टेड सर्किट्स पे। दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सिलेक्टेड सेल। ये इन्फॉर्मेशन जो होगी हमारी स्टोर हो जाएगी सिलेक्टेड सेल में। सो बोथ RAS एंड CAS आर एक्टिव लो सिग्नल्स। तो हमारे RAS और CAS दोनों हमारे एक एक्टिव लो सिग्नल्स है। डैट इज दे कॉज लैचिंग द एड्रेसेस व्हेन दे मूव फ्रॉम हाई टू लो। सो हमारे ये हेल्प करते हैं हमें एड्रेस को लैच कराने में फ्रॉम हाई टू लो, मतलब अपर हाफ से लोअर हाफ में आने के लिए। Now each row of the cell array must be periodically refreshed to prevent data loss। मतलब ये है कि हमें पहले ही पढ़ा है कि क्योंकि DRAM में हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, चार्ज लीकेज होता है वहाँ पे, इसलिए हमें जो हर एक रो जो होगा सेल एरे की उसको हमें पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा डेटा जो होगा रिटेन रहे, मतलब लॉस ना हो सके। क्योंकि यहाँ पे हमारी एक पर्टिकुलर सेल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक सिंगल ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट जो होती है लो होगी, लेकिन एक्सेस टाइम जो होगा यहाँ पे हाई होगा एज़ कम्पेयर टू SRAM। मतलब यहाँ पे जो स्पीड होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू SRAM। वेरी हाई पैकिंग डेंसिटी, यहाँ मतलब फ्यू बिलियन सेल्स पर चिप, इसलिए इसका मतलब ये है कि हम एक सिंगल चिप में हम बिलियन सेल्स को हम पैक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे का है हाई पैकिंग डेंसिटी। वाइडली यूज इन द मेन मेमोरी ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स। और प्रेजेंट टाइम में ये हमारे काफ़ी ज़्यादा वाइडर स्केल में हमारे यूज़ करे जा रहे हो, इम्प्लीमेंट करे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए अपने लेक्चर नंबर 29 के एंड में। तो हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ DRAM चिप, उसी को हमने इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हुए डिटेल में पढ़ा, और हमें जाना कि उसमें रीड और राइट ऑपरेशन को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं बेसिकली एक DRAM चिप में डेटा को रीड और राइट कराने में, कैसे हमारे डेटा को हम लोड कराते हैं, बाद में हम कैसे उसको रीड और राइट करते हैं, डेटा लाइन्स में ट्रांसफ़र करते हैं सिलेक्टेड सर्किट्स की मदद से। हमने आज ये सब पढ़ा। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप उन्हें ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारी वीडियोस को और देखना चाहते हैं, मतलब आने वाली नई वीडियोस को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपका कोई फ्रेंड या दोस्त या कोई रिलेटिव जिसको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और उसे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो उसके साथ हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, जिससे अगर आपका भला हो रहा है इन वीडियोस से तो आपके फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव उनका ही भला हो सके। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जल्द मिलूँगा नए वीडियोस के साथ, जिसमें हम मेमोरी यूनिट को और कंटिन्यू करके और डिटेल में पढ़ेंगे। सो टिल देन, दिस इज अमन छाबड़ा साइनिंग ऑफ।